जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मो श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु महाराज को बारंबार प्रणाम करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग बताने जा रही हूँ और सत्संग बड़ा ही रोचक है। और जैसा कि मैं गुरु जी को जब जानती नहीं थी, तब मैं साईं बाबा के साथ जुड़ी हुई थी। तो हम हर वीरवार साईं मंदिर जाते थे, वहाँ पूजा पाठ करते थे। तो जब मैं प्रथम बार गुरु जी से अपनी फ्रेंड निशा आंटी से मिली, तो वहाँ से मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई। तो मन में कई तरह के सवाल आते थे कि मेरे साईं मेरे से गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे कि मेरे को छोड़ दिया, गुरु जी से जुड़ गई। पर मुझे तो गुरु जी को भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। साईं जी को भी अब भी वैसे ही मानती हूँ जैसे पहले मानती थी। तो संगत जी, क्या होता है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो मैं रोज़ गुरु जी का मंत्र जाप भी करती थी, सत्संग भी सुनती थी और जो भी बताया जाता था उसे मैं फॉलो भी करती थी। तो काफ़ी दिन ऐसे बीतते गए। शायद मैं ये तो नहीं बोल सकती कि गुरु जी मुझे देख रहे थे कि ये मेरी सच्ची संगत है या कैसी है, कि आजमा रहे थे। पर काफ़ी दिनों बाद क्या होता है, गुरु जी मुझे कहते हैं, बेटी बिल्कुल चिंता मत कर, मैं ही साईं हूँ, मैं ही गुरु हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा विष्णु नहीं, मैं ही हनुमान, सब में मेरा ही रूप है। तो अगर साईं को पूछती है, कोई बात नहीं, मैं उससे भी तुझे अपने दर्शन दे दूँगा। तो मेरे साईं संगत जी, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। तो गुरु जी, ये संगत जी, उस दिन मेरे मन को गुरु जी ने इतनी तसल्ली दी, कहीं कि अपने साईं को इग्नोर तो नहीं करनी। उस दिन जब गुरु जी ने बताया सारा, फिर थोड़े दिन बाद फिर देखो क्या मैसेज आता है कि बेटी बार बार ये ना सोचो कि देखो गुरु जी को मान। तो गुरु जी ने कहा थोड़े दिन साईं चरित्र पर रोज़ एक पेजी पर और हनुमान चालीसा पर, ऐसे दुर्गा संगत सब शक्ति पर। तो मतलब उन्होंने मेरा विश्वास और गहरा कर दिया। और वजह ये नहीं कि मुझे मेरा मन नहीं कहा, उन्होंने कहा ये सब उन सब में मैं हूँ। और इस तरह से गुरुजी ने मेरा विश्वास इतना पक्का कर दिया कि साईं भी मैं, जिसको माने सब कुछ मैं। इसलिए कोई मन में चिंता ना कर, तेरे मन में उथल पुथल जो मची हुई है बेटी, मैं गुरुजी को मान रही हूँ, कहीं साईं मेरे गुस्सा तो नहीं हो रहे। पर इतना मुझको गुरुजी ने इतनी बड़ी बात थोड़े से ही लफ्ज़ों में मेरे को बता दी, तो इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। देखो गुरुजी सबको हर बात क्लियर कर देते हैं, जिसके माइंड में जो आता है उस बात को भी क्लियर कर देते हैं, किसी के मन में शंका नहीं रहने देते हैं। अगर तू मेरे को नहीं पूछेगी तो मैं ऐसा होगा। गुरुजी कहते हैं जिसको मानते हो दिल से मानो, एक कोई मानते हो एक को मानो, राम को मानते हो तो कृष्ण को मानते हो, सब में किसका रूप है, हमारे गुरुजी महाराज का। तो फिर उस दिन से मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए और मैं मंदिर में साईं भी बैठे हैं, गुरुजी भी हैं, दुर्गा माता भी है, हनुमान जी है, सब कुछ ईश्वर की प्रतिमा है। और गुरुजी ऐसे संदेश दे रहे थे कि ब्लैक मैजिक के हो जितना जी बताया मैंने उतना किया, पर वो जानते थे मैसेज। तो फिर थोड़ा बंदा डर जाता है। तो मैंने कहा गुरुजी जितनी सफाई मैं अपने घर की कर सकती थी मैंने कर दी, बाकी आप पर छोड़ दिया। अब नहीं मेरे से हो सकता, चाहे आप हो चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बस आपका नाम लेके अब नहीं मैं ढूंढी। मैंने जितनी सफाई करनी थी कर ली,
फिर थोड़े दिनों बाद गुरुजी का मैसेज आया, बेटी चिंता क्यों करती है, जब तू मेरी संगत है चिंता की कोई बात नहीं। जिसके गुरुजी हैं उसको चिंता की बात नहीं है। मैं तो ही देता हूँ कि चलो मेरे बच्चे घर साफ रखें, घर साफ हो, कोई गलत चीज़ ना हो, ये उनका काम है बताना। हम बता के भी कई बार हमें समझ नहीं आता गुरुजी। कई बार ये बोलते हैं ये 5 काम और सोमवार को तुझे पूरी सत्संग सुन लेते, इससे कोई काम पता नहीं चलता। फिर कई बार गुरुजी से हम डायरेक्ट बताना शुरू कर दिया कि ऐसे कर, यहाँ से वो कर, वहाँ से वो हटा। तो फिर जैसा गुरुजी ने आदेश दिया उतना ही मैं करती रही। सब गुरुजी के सहारे छोड़ देती हूँ। फिर कुछ ही दिन में गुरुजी का मैसेज आता है, बेटी जो तू कर नहीं पाए उस चीज़ को मैंने भस्म भस्म कर दिया, ख़त्म कर दिया, तू चिंता ना कर। मेरे होते हुए गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि हम 1 महीने में तेरे घर पर हूँ। मैं गुरुजी को ढूंढती थी कहाँ है। फिर उन्होंने बाद में पता चला कि छोटी सी तितली के रूम में एक और थोड़ी बड़े उसके रूम में मैं फिर से तितली तो मुझे रोज़ दिखने लगी। मेरे अंकल को भी दिखी, मेरे बेटे को कभी कभार दिखती थी। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी हमारे घर में साक्षात बैठे, मुझे पता ही नहीं। तो देखो गुरुजी कैसे हमें ब्लेसिंग देते हैं अपनी, और हर इंसान को बेवकूफ़ जो हम कुछ समझ ही नहीं पाते। इसलिए कहते हैं कि गुरुजी का सत्संग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पूरा सत्संग सुनना चाहिए। गुरुजी कहते हैं बेटी अगर आप सावन के महीने में हमें सच्चे दिल से मानोगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। सावन के महीने में सोमवार के दिन आप भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाएं और वहाँ से एक बेलपत्र का पत्ता लाकर, जिसमें 3 पत्ते होते हैं, टूटे नहीं होने चाहिए, उनको लाकर अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। गुरुजी ही शिव के रूप में हैं, हमें वो ही शक्ति देते हैं, वो ही हमें मार्ग दर्शाते हैं। तो संगत जी अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप शिव जी के मंदिर जाइए और शिव जब तक सावन के सोमवार हैं आप ये रोज़ाना जल चढ़ाइए और वहाँ से बेलपत्र के पत्ते लाकर अपने घर पे रखिए। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आप ये काम आपको आज से रोज़ाना करना है। और ये सारे सत्संग आपको रोज़ाना सुनने हैं ताकि आपको कोई हिंट मिले, उससे आप अपने को काम कर सके। ये किस संदेश में गुरुजी किसको संदेश पहुंचा रहे हैं, इसलिए अपना सत्संग सुनाने वाला भी ध्यान से सुनिए। गलत हो तो संगत जी माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे से बहुत कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ाइए कि कुछ नहीं है। लाइक करें, लाइक करें प्लीज़ संगत जी। अगर आपको हमारा सत्संग ज़रा से भी अच्छा लगता है तो वीडियो को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी लिखते हैं छोटी छोटी चीज़ जिसमें कि बहुत समय नहीं होता, 1 सेकेंड में काम हो जाता है, पर कई बार क्या होता है संगत पूरा सत्संग पूरा वो सुनती है। सत्संग पर लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरी फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। संगत जी सत्संग को बहुत ही प्यार से सुने और मुझे आपकी भी ब्लेसिंग चाहिए। जो सत्संग भेजेगा कि आप मुझे भी ब्लेस करेंगे कि चलो हमारा सत्संग कोई तो सुन रहा है। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप द्वारा सत्संग को समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी।